में भाषण या दिशा निर्देशन देना उचित नहीं है, इसलिए बहुत आज पहला दिन था, पांडवों का भी भोज यहाँ पे था, तो अधिक से अधिक कार्यकर्ता हमारे उस कार्यक्रम में भी लगे रहे, इसलिए थोड़ा विलम्ब हुआ। कल से ये शिकायत आपको नहीं मिलेगी और ज़्यादा औपचारिकताओं के बीच में को न जा करके मैं आज की लीला के बारे में सूक्ष्म रूप से आपको बताता हूँ। रामलीला यदि होती तो निश्चित रूप से इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं थी। 14 साल के उपरांत यह कार्यक्रम हो रहा है। आज की जो लीला है वो लाक्षागृह जब हस्तिनापुर में सारी व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं तो वहां के महाराज धृतराष्ट्र जी अपने पुत्र दुर्योधन से विचार विमर्श करते हैं कि यहाँ का राजपाट धर्मराज युधिष्ठिर को दिया जाए। वो हर चीज में पारंगत हैं और सफल हैं, अच्छे व्यवहार वाले हैं, परंतु दुर्योधन इसका विरोध करते हैं और उनको वहां से हटाने के लिए कहते हैं। फलस्वरूप धृतराष्ट्र जी प्रजा और अपने मंत्रिमंडल की सलाह पर कुछ दिनों के लिए उन्हें बाहर भेज देते हैं और वो स्थान होता, दुर्योधन स्थान निश्चित करता बर्णावत। तो बर्णावत पर्वत में एक लाक्षागृह बना रहता है, लाख का घर। तो लाख का घर रहता है, तो वहां उनकी पांडवों की निवास की व्यवस्था की जाती है। माता कुंती भी उनके साथ रहती है। और लाक्षागृह में जब वो जाते हैं तो वहां पे पुरजन सचिव, जो उसका जो है केयर टेकर जिसे आजकल कहा जाता है, वो पुरजन सचिव से वार्ता हो जाती है कि जैसे पांडव यहाँ आए उनको जला देना। परंतु विदुर जो है उन्हें बता देता है कि पश्चिम के द्वार, पूरब के द्वार पे मैंने एक खंभ बना रखा है। तो युधिष्ठिर को थोड़ा चेतावनी दे देता है कि आपको क्या करना है। वो कहता है कि जो आप बर्णावत को जो भेज रहे हैं उसकी मुझे सारी खबर है। तो विदुर जी उनको आगाह कर देते हैं। इस बीच जो वहां चूल्हा चौके करने वाली थी उसके 5 बच्चे रहते हैं और वो रहती है, लाक्षागृह में आग लग जाती है। वो गुप्त रास्ते से दूसरी जगह चले जाते हैं और वो जो है जल जाते हैं। वहां पे जो नौकरानी और जो 5 होते हैं, कौरव सोचते हैं कि वो जो है पांडव और कुंती यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद जो है कौरव पांडव ब्राह्मण का भेष बनाकर एक ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं। तो ब्राह्मण के यहाँ रहते हैं तो कुछ दिन रहते हैं, तो वो अपने बेटों को कहते हैं कि आप जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भिक्षा मांगो। युधिष्ठिर कहते हैं ये तो ब्राह्मणों का कार्य है, भिक्षा वगैरह का कार्य। परंतु वो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो कुछ काम, ब्राह्मण का भेष बनाओ और भिक्षा मांगो। इस बीच भीम जो है माता कुंती की रखवाली के लिए वहां छोड़ा जाता है और ब्राह्मण कहता है कि यहाँ एक रीति है, एक रिवाज है, यहाँ पर एक राक्षस रहता है ये, और यह राक्षस जो है हमेशा एक गांव से एक आदमी, इस गांव से एक आदमी की बलि हमेशा मांगता है। तो आज जो है हमारा नंबर है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आपका नंबर है तो मैं आज आपकी बारी पर मेरा लड़का भीम उस राक्षस को, बकासुर को खाना ले जाए। तो वो खाने के लिए ले जाता है। बकासुर का वध होता है और इस बीच हिडम्ब और हिडम्ब भाई बहन होते हैं, जंगल में रहते हैं। भीम उनसे मिलता है और हिडम्बी की शादी जो है भीम से हो जाती है। तो जो आज की लीला है मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ, क्योंकि महाभारत यहाँ पे कई विद्वान लोग बैठे हैं, महाभारत का वर्णन करना बहुत कठिन है। परंतु मैं आज की जो समय की सीमाओं को देखते हुए जो बोल रहा हूँ, तो कितनी आज तक लीला हुई। लीला के उपरांत फिर इनका भी जो पांडव पशु है यहाँ पे फिर उनका जो नृत्य होगा, बाण अंदर रखेंगे तब जाकर आप जाएंगे। अक्सर बीच में देखा जाता कई लोग उठ जाते हैं। हमने भी मेहनत की है, उन बच्चों का भी मनोबल बनाइए, जो 18 दिन से नाच रहे हैं उनका भी मनोबल बनाइए। 14 साल बाद यह कार्यक्रम हो रहा है, 22 साल हो गए यहाँ रामलीला नहीं हो रही। ऐसा न हो कि आपकी अनुपस्थिति कभी कोई जो है एक लकीर खींच दे कि यहाँ नहीं करना। आशा है आप लोग जो है बैठे रहेंगे और इस कार्यक्रम को, हमारे पांडवों को
पूरा जो है प्रोत्साहन देंगे। मात्र 7 दिवस की लीला, हमने भी 20 दिन के लिए तैयारी की है यहाँ पर बच्चों की, तो उनका भी मनोबल बनाइए। आज की विलम्ब के लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। और जैसी पहली सीन होगी उसके बाद जो है प्रधान जी, इन बच्चों ने भी यहाँ पे काम किया है, बड़ों ने किया है, छोटों ने किया है, हर वर्ग ने किया है, उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो भाषण मैंने पहले खाली आभार व्यक्त करेंगे, उसके बाद सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष भंडारी जी यहाँ पर आभार व्यक्त करेंगे। और जैसे ही हमारे जो पांडव नृत्य के अध्यक्ष नागेंद्र भट्ट जी अपनी भूमिका का प्रस्तुतिकरण करने के बाद मुक्त हो जाते हैं, उनका भी यहाँ पर आपका संबोधन धन्यवाद ज्ञापित किया जाएगा। ज़्यादा न कहते हुए आप लोग जो है यथास्थान बैठे रहे, हमारा भी मनोबल बढ़ाइए। और ये इन लोगों का, इन बच्चों का और जो पात्र है पांडव पशुओं का, जो यहाँ पे बाजीगिरी उनका, और एक दूसरे का मनोबल बढ़ा करके ये कार्य होता है। कल से जो बाहर के लोग आएंगे उनके लिए भी समुचित व्यवस्था बैठने की गई है। ज़्यादा न कहते हुए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।